Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता यथारूप के आज के इस चर्चा में। कल हमने श्लोकों में से समझा था कि किस प्रकार से व्यक्ति को धीरे धीरे क्रमशः भक्ति के इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। आज हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 31। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। क्या कह रहे हैं भगवान कि जो योगी, जो व्यक्ति होता है, जो भगवान को अर्थात भगवान कृष्ण को और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की अथवा भगवान कृष्ण की सेवा करता है भक्ति पूर्वक, वह सदैव भगवान में स्थित रहता है। अर्थात वो नित्य भगवान का ध्यान कर पाता है, नित्य भगवान का चिंतन कर पाता है। कई लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो एक साधारण से व्यक्ति हैं और भगवान कृष्ण तो विष्णु जी के अवतार हैं। इस प्रकार से कई लोग कुछ कुछ बातें कहते रहते हैं, जो कभी कभी ये तक कहते हैं कि जो कृष्ण है वे स्वयं भगवान नहीं है, परंतु एक साधारण से व्यक्ति है जिनके अंदर शक्ति संचार हुआ और शक्ति संचार से उन्होंने ये भगवत गीता का शास्त्र अर्जुन के सामने कहा। अर्थात कोई ब्रह्म उनके अंदर प्रवेश किया और उसके बाद में उन्होंने ये शास्त्र कहा। परंतु यहाँ पर भगवान स्वयं इस बात को खंडन करते हुए बात कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं अर्थात कृष्ण को और परमात्मा को अर्थात जो हृदय में चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु स्थित हैं, उनको अभिन्न जान, उनको एक ही व्यक्ति है ऐसा समझ जाए। सबसे पहले इस प्रकार से समझते हुए परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण की ही जो हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है, उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करें। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा शब्द आ गया है कि भक्ति पूर्वक सेवा की जाए। भगवान की जितनी सेवा है भक्ति द्वारा की जाती है। और अगर भगवान कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक साधारण से व्यक्ति है या जिनमें ब्रह्म अंतर हुआ है, तो ब्रह्म कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी भक्ति की जाए। क्यों? क्योंकि एक हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की, किसी पुरुष की और किसी न किसी संबंध के साथ में स्थापित करने के उपरांत ही भक्ति की जा सकती है। अगर आपका किसी के साथ में संबंध बनता ही नहीं है, अगर ब्रह्म है, ब्रह्म ही इसके वाक्य कह रहे हैं, तो ब्रह्म की कभी भी पूजा सीधे सीधे नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि वहां पर आपका संबंध ही स्थापित नहीं होगा। भक्ति बिना संबंध के नहीं हो पाती। भगवान के साथ में भक्त अपना संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कई बार भक्त उनके दास्य के स्वरूप में रहते हैं, कई बार सखा के स्वरूप में रहते हैं, कई बार प्रेयसी प्रेयकर के स्वरूप में रहते हैं, कई बार भगवान के साथ में उनके वात्सल्य अर्थात माता पिता के स्वरूप में रहते हैं। भगवान के साथ में इस प्रकार के अलग अलग संबंध बनते हैं। यहाँ तक कि भगवान के साथ में एक शांत रस भी स्थापित किया जाता है। शांत रस में व्यक्ति का संबंध कैसे बनता है? शांत रस में व्यक्ति ये जानता है कि कौन भगवान है, कौन पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी वो भक्ति करता है, परंतु उनके साथ में इतना गाढ़ संबंध नहीं बनाता है। तो भी यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं,
ये सभी जो भगवान के धाम में स्थित होते हैं, इनकी अपनी पूर्ण चेतना नहीं होती, परंतु भगवान के धाम में है, इसलिए हमें ये बात समझ में आ गई है कि वो भक्त तो हैं, अर्थात उन्हें भगवान कृष्ण को जाना है। और भगवान कृष्ण को जान करके उन्होंने भक्ति करते हुए, तपस्या करते हुए भगवान का धाम प्राप्त किया है। और भगवान का धाम प्राप्त करने के बाद में उन्होंने इस प्रकार से यह स्वरूप धारण किया है, जिसमें भगवान के साथ में उन्होंने एक अलग से संबंध नहीं स्थापित किया है, परंतु भगवान का मात्र अनुभव किया है कि हाँ भगवान है और भगवान सर्वव्यापी कृष्ण है। इस प्रकार से संबंध स्थापित होता है। और जहां तक संबंध स्थापित हो ही ना, यहाँ पर व्यक्ति जाने ही नहीं कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप में है, वह व्यक्ति कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। और बिना भक्ति पूर्वक किए हुए व्यक्ति, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि परमात्मा में स्थित नहीं हो सकता। जब तक हम ये बात नहीं समझते हैं कि भगवान कृष्ण एक स्वयं व्यक्ति हैं, तब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हम कैसे उनके साथ में संबंध जोड़ सकते हैं और कैसे हम उनके साथ में उनकी भक्ति कर सकते हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। जैसे ध्रुव महाराज के हम उदाहरण लेते हैं। ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने अपने हृदय में भगवान के परमात्मा स्वरूप के दर्शन किए, जहाँ पर भगवान ने शंख चक्र पद्म और गदा धारण करी थी। इस स्वरूप को परमात्मा स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि वह विष्णु स्वरूप होता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो योगी गण होते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो मात्र तपस्या करते हैं और पूर्णतः मन में बसे परमात्मा का ध्यान करते हैं, वह जब धीरे धीरे करके अपने इस लक्ष्य की चरम सीमा तक पहुंचते हैं, वह व्यक्ति अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। और ये बात हमारे लिए भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु आपस में भेद नहीं रखते हैं, वे स्वयं एक ही पर्सनालिटी है। कई बार भक्त जब भगवान कृष्ण की सेवा करने में लगते हैं, उस समय के लिए इस प्रकार से भेद उत्पन्न करते हुए भगवान विष्णु को कम दिखाते हैं, या ये मानते हैं कि हम भगवान विष्णु की पूजा करने की आवश्यकता क्या है, हम तो कृष्ण के वर्षिपर हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वास्तविकता में थोड़ा सा अज्ञान प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें स्वयं बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कभी भी विष्णु से भिन्न नहीं है। हालांकि भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के विस्तार स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर हमें बात समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु में भेद नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। ये कृष्ण ही है जो परमात्मा स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप धारण करके हर व्यक्ति के हृदय में स्थित होते हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं। अर्थात जो मेरे हृदय में परमात्मा स्थित है और आप सबके हृदय में परमात्मा स्थित है, उनमें कोई भेद नहीं है, वह सभी एक ही है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। बहुत सुंदर सी बात कहना है प्रभुपाद जी। कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में, अर्थात भगवान कृष्ण को साध्य करने के लिए व्यक्ति प्रेम से भक्ति करता है। प्रेमामयी भक्ति बहुत आवश्यक है। अब देखिए, भक्ति तो डर से भी होती है। जैसे मुख्यतः हम देवताओं के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो वह डर का होता है, भय का होता है। डर से व्यक्ति करता है कि ये नहीं किया तो क्रोधित हो जाएंगे, वो नहीं किया तो क्रोधित हो जाएंगे। ऐसा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पहले से हम करते आ रहे हैं और आप नहीं किया क्रोधित हो जाएंगे, हमारा अनिष्ट कर देंगे। परंतु भगवान कृष्ण के साथ में इस प्रकार के संबंध स्थापित नहीं होता है। भय से भगवान की भक्ति नहीं होती है। भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, वो हमेशा प्रेम से की जाती है।
अर्थात प्रेम से संबंध स्थापित होता है। जैसे हम पिछले श्लोक में पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल और जल भक्ति से और प्रेम से अर्पण करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। मुख्यतः यहाँ पर जो शब्द आता है वो भक्ति का आता है कि बिना भक्ति के व्यक्ति के हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता और बिना भक्ति के व्यक्ति वास्तविकता में भक्त नहीं बन पाता है। और भक्ति के लिए मुख्यतः जरूरी है भगवान और उनका संबंध, प्रेममयी संबंध। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो। इसकी पुष्टि श्रील गुरु गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है, जिसमें वे कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में रत लेने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि देखिए, जो व्यक्ति योगाभ्यास करते हुए भगवान विष्णु को अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है, उन्हें साध्य करने की कोशिश करता है, और कृष्ण भावनामृत में रह करके व्यक्ति भगवान कृष्ण को भक्ति से प्रेम से साध्य करने का प्रयत्न करता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यतः या हम ये कहें कि अंततो गत्वा दोनों को ही परम गति का लक्ष्य प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु को साध्य कर रहे होते हैं उन्हें वैकुंठ गति मिलती है, और जो भगवान कृष्ण को साध्य कर रहे होते हैं उन्हें गोलोक की गति मिलती है। दोनों ही आध्यात्मिक जगत की गति, अर्थात इनमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है। जैसे पितामह भीष्म या भीष्म देव ने जब अपने शरीर के ऊपर अनंत बाण उन्होंने खाए थे, उन्होंने सहे थे, तब उन्होंने बाण की शैया प्राप्त करी थी, और संपूर्ण युद्ध समाप्त होने के बाद में भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे, समस्त पांडवों के साथ में उनसे मिलने के लिए आए थे। और वहां पर भीष्म देव उनसे अनुरोध करते हैं कि आप मुझे कृपया अपना चतुर्भुज का स्वरूप दिखाइए, जिसमें उन्होंने शंख चक्र पद्म गदा धारण करी हुई हो। और इस प्रकार का स्वरूप धारण करते हुए उस स्वरूप के श्री चरण के ऊपर ध्यान एकत्र करके पूरी तरीके से अपने बल से उन्होंने प्राण त्यागी। भगवान के श्री चरण में प्राण त्याग के उन्होंने वैकुंठ गति प्राप्त करी। जैसे भक्त कहीं भी इस प्रकार से भेद उत्पन्न करते हैं कि हमें तो गोलोक जाना है, हमें वैकुंठ जाने की क्या आवश्यकता है, या गोलोक से नीचे किसी स्तर पे जाने की क्या आवश्यकता है। जैसे अयोध्या का धाम है, मथुरा का धाम है, द्वारका का धाम है, अथवा अयोध्या के नीचे भी वैकुंठ का धाम है, इस जगह पर जाने की क्या आवश्यकता है। परंतु शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र वैकुंठ गति को भी उतना ही महत्व देता है, उतना ही पूर्ण तरीके से जानता है कि ये जो गति है ये सर्वोच्च प्रकार की गति है। भीष्मदेव हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन है जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है, और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। यहाँ पर दो मुख्यतः पॉइंट्स है जो हमें समझने लायक है। पहला कि जो व्यक्ति समाधि में लगा रहता है और योगाभ्यास करता है तो वह भगवान कृष्ण को अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप में जानता है। यह भी उसके जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। और कृष्ण भावनामृत में रह करके जब व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है भक्ति करने से, वह व्यक्ति जब भगवान का प्रेम प्राप्त करता है वह भी उसके जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। और इन दोनों ही अवस्थाओं में भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की होती है और कृष्ण भावनामृत में होती है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है कि हृदय में बसे भगवान परमात्मा स्वरूप में श्री कृष्ण ही है, वह व्यक्ति
वास्तविकता में पूरी तरीके से निर्दोष होता है। निर्दोष का अर्थ क्या है? कि उसके समस्त पाप हट जाते हैं और वह पूर्णतः से शाश्वत व्यक्ति बन जाता है। वेदों से भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि संबुद्ध यो भाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव प्रो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूप में के च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, जैसे यहाँ पे बैठ करके भी सूर्य देखा जा सकता है और किसी दूसरे देश में भी बैठ करके इसी क्षण को भी सूर्य देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि भगवान विष्णु जो स्वयं का विस्तार करते हुए अनंत रूपों में सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, तब उनमें कुछ भी घटता नहीं है, उनमें कुछ भी कमी नहीं आती, उनकी शक्ति कहीं भी क्षीण नहीं होती है। भगवान अनंत हैं और अपना विस्तार भी अनंत प्रकार से करते हैं। और इसी में ही हम समझ में आता है कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में पूर्णतः इसी प्रकार से स्थित होते हैं। वे सर्वव्यापी इसी प्रकार से कहलाते हैं। आज के इस सभा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।